नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के एक नए अध्याय में। दोस्तों, अंधकार धीरे धीरे गहराता जा रहा था। धरती पर अधर्म का भार बढ़ता जा रहा था। सत्य का स्वर धीरे धीरे छिन्न होता जा रहा था। लेकिन तभी एक दिव्य सभा में ब्रह्मलोक में ऋषि जाबाली ने ब्रह्मदेव से एक रहस्यमयी प्रश्न किया। हे ब्रह्मदेव, युगों का यह चक्र कैसे चलता है? क्या कलयुग में ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा और क्या सत्य की पुनः स्थापना होगी? ब्रह्मदेव मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। ब्रह्मदेव मुस्कुराए। उनके आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वे बोले, ऋषियों, ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह कथा केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। यह कथा युगों के चक्र और कलयुग के अंत की है। अब हम प्रवेश करते हैं इस दिव्य कथा में, जहाँ सत्य, धर्म और कलयुग की भयावहता का रहस्य उजागर होगा। युगों का जन्म और उनका रहस्य। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही 4 युगों का निर्माण हुआ। पहला सतयुग, जब धरती पर केवल सत्य और धर्म का वास था। त्रेता युग, जब अधर्म की शुरुआत हुई लेकिन अभी भी धर्म का बल प्रबल था। त्रेता युग, जब अधर्म की शुरुआत हुई लेकिन अभी भी धर्म प्रबल था। द्वापर युग, जब धर्म और अधर्म बराबर हो गए। कलयुग, जब अधर्म और पाप अपने चरम पर पहुंच जाएंगे। हे ऋषियों, समय का यह चक्र अनंत है जो बार बार दोहराया जाता है, ऐसा ब्रह्मदेव बोले। कलयुग का अंधकार। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता गया, धरती पर कुछ भयंकर परिवर्तन होने लगे। राजा भ्रष्ट हो गए। वे प्रजा की रक्षा करने के बजाय अपने स्वार्थ में डूब गए। धर्म का उपहास किया जाने लगा। लोग केवल धन और वासना के पीछे भागने लगे। पवित्र नदियां प्रदूषित हो गई। पहले जिनका जल अमृत था, वे अब विष समान हो गई। मनुष्यों की आयु घटने लगी। जो पहले हजारों वर्ष जीते थे, वे अब केवल कुछ दशक भी नहीं जी पा रहे। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगी। भूकंप, बाढ़, अकाल, यह सब पापों के कारण होने लगे। कलयुग में धन ही धर्म होगा, स्वार्थ ही भक्ति होगी और झूठ ही सत्य माना जाएगा, ऐसा ब्रह्मदेव बोले। ऋषि जाबाली कांप उठे और बोले, तो क्या संसार का अंत निश्चित है? कल की अवतार और युग परिवर्तन? तब ब्रह्मदेव ने कहा, नहीं। ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जब पाप अपने चरम पर होगा, जब अधर्म अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु स्वयं धरती पर अवतार लेंगे। कल की अवतार जन्म लेंगे। वे एक घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगी। वह तलवार इतनी चमकदार होगी कि अंधकार उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। वे दुष्टों का संहार करेंगे, अधर्मियों का नाश करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, कल्पना करो कि एक युद्ध भूमि, आकाश में बिजली चमक रही है, चारों ओर अंधकार है और तभी घोड़े पर सवार एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है। यही वह क्षण होगा जब कलयुग का समापन होगा। क्या पृथ्वी नष्ट हो जाएगी? ऋषि बालाजी ने भयभीत होकर पूछा, तो क्या इस प्रलय में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी? ब्रह्मदेव मुस्कुराए, नहीं, पृथ्वी का नाश नहीं होगा, बल्कि यह पुनः पवित्र होंगी। सत्य की पुनः स्थापना होगी, धर्म की विजय होगी। जो पुण्यात्माएं, वे पुनः सतयुग में जन्म लेंगी। जो पापी होंगे, वे अपने कर्मों के अनुसार अन्य योनियों में जन्म लेंगे। युगों का यह चक्र अनंत है और सत्य की हमेशा विजय होती है, ऐसा ब्रह्मदेव ने कहा। दोस्तों, ये था आज का एक ब्रह्म पर्व का छोटा सा अध्याय। इस अध्याय में हमने क्या देखा, इससे हमें भविष्य की क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है, सत्य और धर्म कभी नष्ट नहीं होते। कलयुग कितना भी प्रबल हो जाए, अंततः ईश्वर ही उसकी समाप्ति करेंगे। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हम अगली यात्रा में कहाँ होंगे। कलयुग में केवल एक ही उपाय है, ईश्वर का स्मरण और सच्चे कर्म। तो क्या आप तैयार हैं इस सत्य को अपनाने के लिए? क्या आप कलयुग के प्रलोभन से बचकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहोगे? अगर हाँ, तो इस कथा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी है।
दोस्तों इस ज्ञान को, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगला अध्याय देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं हम इसी के तरह अगले अध्याय में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले अध्याय आपको मिल सके। दोस्तों मिलेंगे हम इसी की तरह अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।